हेलो बच्चों, हम क्या डिस्कस करेंगे आज? बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ठीक है, और ये हमारा स्कोरिंग चैप्टर है, 7 नंबर का आता है और 10 चैप्टर है। इसके हम सब PYQ लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HI। जब डी ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, तो डी ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड कब बनाता है? जब वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। सेकंड क्या है? HI के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? HI के साथ रिएक्ट करके NHेक्सेन बनाता है। सैकेरिक एसिड कब बनाता है? जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और आयोडोहेक्सेन तो वो बनाता ही नहीं है। तो जब डी ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो 6 कार्बन की चेन बनाएगा, इसको बोलेंगे NHेक्सेन। और ये 6 कार्बन की पहचान करने के लिए भी हाइड्रोजन आयोडाइड से हम रिएक्ट कराते हैं ग्लूकोज की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज़ एल्डोहेक्सोज, कि ये एल्डोहेक्सोज होता है। ठीक है, एन एल्डोहेक्सोज होता है। ये क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है, हीट करते हैं जब HI से तो NHेक्सेन बनाता है। तो ये पहले क्वेश्चन में था, NHेक्सेन बनाता है। उसके बाद है, पायरनोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाँ, जो इसका हार्थ स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? ये पायरनोस रिंग होती है, उसके अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं पायरनोस फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, ये इट गिव 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट क्या होता है भाई? 2,4 DNP टेस्ट होता है कि बेंजीन रिंग पे, ठीक है, NH NH2 प्रेजेंट होता है और NO2 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 कौन से पोजिशन पे? 2 और 4। नाम क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है किसी भी एल्डिहाइड और कीटो से तो ये क्या हो जाता है? डिहाइड्रोलाइसिस हो जाता है वाटर का। लेकिन जो ग्लूकोज है उसका रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और वो उसका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप फ्री नहीं होता, इसीलिए वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं दे पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइज ऑफ सुक्रोज। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो सुक्रोज के एक डाइसैकेराइड्स यूनिट है, तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो सबसे पहले तो सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या क्या देगा? वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब उसको इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों बोलते हैं? इन्वर्जन शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज बना, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा वो लीवो रोटेटरी। और सुक्रोज क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। और जब इनकी दोनों की परसेंटेज दिखी जाएगी तो लीवो रोटेटरी की परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया। इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्जन हो गया इसका, इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ग्लूकोज क्या है भाई? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, और यही रिएक्शन सेम HNO3 के साथ हो जाती, इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ हो जाती है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सैकेरिक एसिड बना लेता है, मतलब COOH CHOH 4 टाइम और COOH, तो ये क्या हो गया? सैकेरिक एसिड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना कि क्या दे रहा है वो, क्लोज चेन स्ट्रक्चर या ग्लूकोज लिख रहा है या ओपन चेन। जहाँ उसने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख दिया तो जो एल्डिहाइड हमें क्या देता है? रिएक्शन देता है, वो ग्लूकोज भी देगा। तो सबसे पहला है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना लेता है। हाँ, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। उसके बाद है 2,4 DNP टेस्ट देता है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता तो नहीं देता, लेकिन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो 2,4 DNP टेस्ट देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद है अल्फा और बीटा फॉर्म। अब देखो, अल्फा बीटा फॉर्म क्या होती है? जब हम फर्स्ट कार्बन पे क्या देखते हैं? HOH देखते हैं। ठीक है, तो अगर HOH क्या है? HOH देखेंगे, क्या अगर OH किसमें है? राइट डायरेक्शन में, H लेफ्ट में है, तो हम अल्फ़ा बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे। लेकिन इसमें CH ग्रुप हमारा हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए
अल्फ़ा बीटा हम इस फॉर्म से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन हार्ड स्ट्रक्चर है उसमें हम इसका अल्फ़ा बीटा बता सकते हैं। जो HOH है, अगर H ऊपर OH नीचे तो अल्फ़ा, अगर OH ऊपर और H नीचे तो बीटा फॉर्म। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं होता। नेक्स्ट है, इट कैन अंडरगो म्यूटर रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये म्यूटर रोटेशन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तरह नहीं देता। म्यूटर रोटेशन यही है, अल्फा और बीटा फॉर्म में वो चेंज होना। उसके बाद इट अंडरगो इन्वर्जन इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या ये हाइड्रोलाइसिस में इन्वर्जन फॉर्म करता है, यस, अभी बताया था हमने। अब उसके बाद है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज जब एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, CHOCH क्या लग जाएंगे उसके साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड लग जाएंगे। कितने टाइम, 4 टाइम। ठीक है, और इधर क्या बनाएगा, सैकेरिक एसिड COOH CHOH 4 टाइम और COOH। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा इसमें, फर्स्ट CHO, इसमें कितने लगाए इसने, CHO CHO COCH3 4 टाइम एंड CH2O COH3। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में क्या लगाया है, सेकंड ऑप्शन तो गलत है क्योंकि एक COH एक CHO। थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें CHO लगा दिया, ये चेंज हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सी स्टेटमेंट है ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती। तो अभी आया था ये, तो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा भाई, नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड्स। क्या था, मोनोसैकेराइड्स जो टूट नहीं सकते, जैसे कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज, और डाइसैकेराइड्स सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज। 3 है तुम्हारे सिलेबस में। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, और ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसैकेराइड, और लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, नहीं, ये म्यूटर रोटेशन नहीं दिखाता है। इट अंडरगो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन और हाइड्रोलिसिस, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हाइड्रोलिसिस में ये दिखाता है। ठीक है, अभी बताया था कि जब ये रिएक्ट पानी से जब इसको हाइड्रोलाइज कराया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, लिवोरोटेटरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये अभी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो डाइसैकेराइड, एक ही डाइसैकेराइड ऐसा रहता है जो नॉन रिड्यूसिंग है, वो क्या है, सुक्रोज। बाकी लैक्टोज और माल्टोज क्या होते हैं भाई, रिड्यूसिंग इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में है ए और आर ट्रू है लेकिन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। सी है ए ट्रू है आर फॉल्स है। डी में ए फॉल्स है और आर इज ट्रू। तो हमारा क्वेश्चन है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज हैज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ, सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। देखो कैसे बनता है सुक्रोज। सुक्रोज हमारा बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। और ये किससे जुड़े होते हैं भाई, फ्रुक्टोज की इस तरह की फॉर्म होती है।
तो ये कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन इस लिंकेज की वजह से नॉन रिड्यूसिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स हो, डाइसेकेराइड्स हो, कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो लिंकेज है कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है भाई, ग्लूकोज के अंदर CH, ठीक है, और COH और CHOH CH2OH, ये तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज के अंदर ये फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, एक रिंग में आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, ठीक है। और फ्रुक्टोज के अंदर क्या होता है भाई, CHOH और C डबल बॉन्ड O, COH 1 2 3 4 5 और CH2OH। मतलब इसमें क्या कीटो फॉर्म होती है और इसमें एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और इसका फ्यूरन रिंग होती है इसकी भाई, फ्रुक्टोज की रिंग इस तरह से होती है, फ्यूरान। और पायरन फॉर्म किसकी होती है, ग्लूकोज की। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। तो लैक्टोज है, लैक्टोज किससे मिलकर बनता है भाई, लैक्टोज में होता है लैक्टोज यूनिट और ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तीनों पता होना चाहिए। जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है। सेकंड, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तीसरा, माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का बताइए थे क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। विच ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च इन वाटर, विच ऑफ द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में से कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है। जो स्टार्च है, स्टार्च किससे मिलकर बना है, स्टार्च के अंदर बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज है वो वाटर सोल्यूबल होता है और अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये पानी में नहीं डिजोल्व होता। तो हम क्या आएगा यहाँ पे, अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज का फिर से आया है, ठीक है। तो 2013 2014 बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड द ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू आर मेजर यूजिंग ए पोलैरोमीटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, अकाउंट फॉर द टू स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू। देखो, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो सुक्रोज टूटता है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कितना डिग्री 52.5 डिग्री एंगल देगा। और
फ्रुक्टोज देगा 92.4 डिग्री, और सुक्रोज पहले क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। तो जो टोटल एंगल आया वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, लीवो रोटेटरी। तो ये डी से एल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए किसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं भाई, इन्वर्ट शुगर। ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द सुक्रोज, तो क्या देंगे इसका नाम, इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट formed during the hydrolysis of the sucrose is a glucose that react with hydroxyl amine to give the compound A. Identify compound A. क्या करें, वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो फॉर्म होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है, देखो CHO और CH4 टाइम और CH2OH। हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या है, NH2OH। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H। तो ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ क्या बनाएगा, क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। कौन, ग्लूकोज, जब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा। नेक्स्ट है, गिव द रिएक्शन ऑफ द हीटिंग ग्लूकोज विद हाइड्रोक्साइल अमीन, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कन्फर्म। तो कौन सा ग्रुप का हमें कन्फर्मेशन हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई कन्फर्म हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कन्फर्म बाय दिस रिएक्शन। अब हम HCN से इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O और H और CHOH 4 टाइम एंड CH2OH। जब ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड देखो टूटेगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो साइनाइड इधर जाके लग जाएगा और क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, CH। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो CN कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, CH। ठीक है। क्या बनाएगा, CH CN और OH। तो CH CN OH बनाएगा, नीचे क्या लग जाएगा, CHOH 4 टाइम और CH2OH। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज विद एसिटिक अनहाइड्राइड, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कन्फर्म। तो एसिटिक अनहाइड्राइड से हाइड्रोक्साइल ग्रुप का पता चलता है, मैंने पहले रिएक्शन कर लिया ये। अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, देर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। 5 OH ग्रुप ऑफ ग्लूकोज कैसे पता चलेगा, जब एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे। और 6 कार्बन होते हैं, तो कैसे पता चलेगा, HI से रिएक्ट कराएंगे। तो ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है, हमें रिएक्शन बतानी ग्लूकोज की किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ग्लूकोज क्या होता है, CHO CHOH 4 टाइम CH2OH। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आई है, तो इसको ध्यान से करो। ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे आएगा COH CHOH 4 टाइम एंड CH2OH। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ क्या बनाएगा, सैकरिक एसिड। नाम भी लिख दो इसका, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और जब दोनों COH आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। अब क्या बन गया, सैकरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है, गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। पहले बताया कि ग्लूकोज 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है क्योंकि उसके पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है। द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो DNA में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है, स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज ए मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज होता है
और सेलुलोज के अंदर क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, इसलिए दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट कार्बन से वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम और प्रोटीन से। डीएनए वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड में। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। तो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और अमीनो एसिड है दो तरह के होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उस पर क्वेश्चन आता है कि असेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, नॉन असेंशियल क्या होता है। तो असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें एज ए फूड होती है, मतलब फूड में हमें रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन नॉन असेंशियल हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, तो हमें बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रिफर टू। तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी आर मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। मतलब हमारी बॉडी नहीं बना पाती और डाइट में हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, असेंशियल। जो हमारी बॉडी बना लेती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल। नेक्स्ट है कंप्लीट करना है कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, देखो अंडे का उबलना, मिल्क का कर्डल होना, ठीक है, ये क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन अपने एक नेटिव फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसका बॉईल करने पे या दही जमाने पे दूध का, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क आ जाए या फिर क्या आ जाए, बॉइलिंग ऑफ एग, तो क्या करोगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब जो नेटिव स्टेट में उसकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसका स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया, क्या करके, उसको बॉईल करके, ठीक है, अंडे को बॉईल करके और दूध को क्या करके, उसका दही जमा के, ठीक है। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जहाँ दिख जाए तो मतलब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइबर प्रोटीन आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। फाइबर सोल्यूबल होते हैं और ग्लोबुलर है वो इनसोल्यूबल होते हैं। एल्बुमिन क्या होता है, एक एग्जाम्पल है फाइब्रस का, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन है, स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो फाइब्रस प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होता है, ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये भी ठीक है। और पीएच ये भी मतलब ठीक का मतलब ये ऑप्शन सारे के सारे मतलब इससे सुटेबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पीएच है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो पीएच पे डिपेंडेबल नहीं होता। तो ये सिचुएशन सही है, बाकी सब सिचुएशन गलत है। फाइब्रस प्रोटीन है वो पानी में सोल्यूबल आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये सोल्यूबल नहीं होते, ग्लोबुलर सोल्यूबल होते हैं। एल्बुमिन एक एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन का, एल्बुमिन एक कैरेटीन किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस का। उसके बाद है इन द फिगर फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रक्चर है वो डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।